वेलकम टू ज्ञानमार्ग फिलोसॉफी। तो अभी तक हमने फोर नोबल ट्रूथ और प्रतीच्य समुत्पाद यानी कि थियरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन को कवर किया हुआ है। तो आज हम क्षणिकवाद यानी कि थियरी ऑफ मोमेंटरीनेस को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अभी तक ये फोर नोबल ट्रूथ, देन ये उसके डिटेल, फिर उसके इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन वन प्रतीच्य समुत्पाद, धर्म चक्र, उसके बाद ये सत्कार्य असत्कार्यवाद को का मिडल पाथ प्रतीच्य समुत्पाद। तो आज हम सीखने वाले हैं क्षणिकवाद, जो कि काफ़ी बार पीवाईक्यू में आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो इसको स्टार्ट करने से कैसे स्टार्ट करें? तो क्षणिकवाद को हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, इट इज थियरी ऑफ मोमेंटरीनेस, थियरी ऑफ मोमेंटरीनेस एंड ऑल्सो कॉल्ड अनित्यवाद। अनित्य, नित्य नहीं है ऐसा, अनित्यवाद। और क्षणिक, क्षणिक यानी कि थोड़े टाइम के लिए, यानी कि मोमेंटरी। ठीक है। तो दूसरा सेंटेंस है कि इट इज वन ऑफ इम्प्लीकेशन ऑफ फोर नोबल ट्रूथ, यानी कि जो थर्ड नोबल ट्रूथ है कि अगर ये जो कॉज है उसको हम रिमूव करेंगे तो इफेक्ट जो है यानी कि सफरिंग है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो थर्ड नोबल ट्रूथ का इम्प्लीकेशन यही है कि ये कॉज भी है, वो भी टेम्पररी है, यानी कि मोमेंटरी है, तो इफेक्ट भी टेम्पररी हो जाएगा। सो बुद्धिज्म फिलोसॉफी है वो आइडिया ऑफ परमानेंस से ट्रांसफॉर्म होती है आइडिया ऑफ मोमेंटरीनेस पे। ठीक है। तो जो फर्स्ट नोबल ट्रूथ है कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, तो इसका बेसिक रीजन ही यही है कि क्योंकि द वर्ल्ड में ऑल थिंग्स है, ऑल थिंग्स आर मोमेंटरी, यानी कि टेम्पररी इन द वर्ल्ड। इसलिए टेम्पररी चीज है वही चौरों का कारण बनती है, वही सफरिंग का कारण बनती है। इसलिए बुद्धा ने, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि बुद्धा ने इम्परमानेंट जो चीज है, जो हैप्पीनेस देती है, उसके पीछे जाने से मना किया। दैट्स व्हाई बुद्धा सेड अवॉइड टू मेटाफिजिकल questioning, avoid to jump into metaphysical question आंसर। ठीक है। तो ये होगा। तो अभी बुद्धा की जो बुद्धिज्म की जो स्कूल है महायान, उसने उसने मोमेंट थियरी ऑफ मोमेंटरीनेस को क्षण भंगवाद से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसमें वो बोलते हैं कि जो माइंड और मैटर
दोनों ही मोमेंटरी है। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि मैटर इज एग्रीगेशन ऑफ मोमेंटरी एटम्स एंड वो लोग डिनाई करते हैं इटर्नल सब्सटेंस स्पिरिचुअल एंड मटेरियल की। तो इसलिए इसको उद्गल निर आत्मव्याद भी बोलते हैं। उद्गल निरात्म। ठीक है, तो ये हीन यान ने बोला था। तो थियरी ऑफ मोमेंटरीनेस, जो क्षणभंगवाद है, ये कंसेप्ट को समझाने के लिए जो सपोर्ट, इसके सपोर्ट में बुद्धिज्म ने जो थियरी दी थी उसका नाम है थियरी ऑफ अर्थ क्रिया करित्व। अर्थ क्रिया करित्व यानी कि थियरी ऑफ कॉजल एफिशिएंसी। अर्थ क्रिया करित्व थियरी ऑफ कॉजल एफिशिएंसी में वो लोग बुद्धिज्म समझाते हैं कि जो नॉन एग्जिस्ट थिंग है वो दे कांट बी रिजल्ट इन इफेक्ट। जैसे कि स्काई फ्लावर है, जैसे कि हेयर सॉन है, वो इफेक्ट में रिजल्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो एग्जिस्टेंस थिंग है, जो एग्जिस्ट करती है, वही थिंग सब्जेक्ट टू इफेक्ट होती है। ठीक है, और जो एग्जिस्ट करती है वो सब्जेक्ट टू इफेक्ट होती है और वो सब्जेक्ट टू चेंज भी होती है। ठीक है, तो देयर इज बीइंग मीन्स देयर इज नाइदर बीइंग नॉर नॉन बीइंग, देयर इज ओनली बिकमिंग। ठीक है, तो वही है कि लाइफ इज सीरीज ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ बिकमिंग। So the life is change. Life is spoke of will and it is subject to change. के लिए बुद्धिज्म की फिलोसॉफी ने एग्जाम्पल देते हुए दो एग्जाम्पल दिए हैं। एक है फ्लेम ऑफ लैम्प एंड एक है स्ट्रीम ऑफ रिवर, जिसमें वो बोलते हैं कि ये दो चीजें हैं, दे आर रिपीटेडली यानी कि रिपीटेडली एंड रैपिडिटी यानी कि फास्ट, रैपिडिटी ऑफ सक्सेशन जो है, इससे हमें इल्यूजन होता है कि दे आर परमानेंट, बट दे आर नॉट परमानेंट। फ्लेम ऑफ लैम्प एंड स्ट्रीम ऑफ रिवर दे आर टेम्पररी और मोमेंटरी इन नेचर, but due to rapidly succession we have illusion of permanence। एंड ऑल्सो हेराक्लाइटस जो वेस्टर्न फिलोसोफर हुए हैं, उन्होंने भी बोला था
कि यू कैंट बाथ इन सेम रिवर ट्वाइस। तो ये हो गया पूरा थियरी ऑफ मोमेंटरीनेस, बुद्धिज्म का क्षणिकवाद। ठीक है। तो एज अ ब्रीफ शॉर्ट नोट, हमें स्टार्ट यहाँ से करना है कि क्षणिकवाद वही है कि थियरी ऑफ मोमेंटरीनेस, इट इज इम्प्लीकेशन ऑफ नोबल ट्रूथ। एंड वही है कि थर्ड एंड फर्स्ट नोबल ट्रूथ है वो इम्प्लीकेशन के रूप में थियरी ऑफ मोमेंटरीनेस को बताते हैं। तो बुद्धा ने बोला है कि एवरीथिंग इज मोमेंटरी इन नेचर इन द वर्ल्ड, सो ओनली कांस्टेंट इज चेंज। तो जो महायान बुद्धिज्म की फिलोसॉफी ने क्षणभंगवाद दिया था, क्षणभंगवाद में उन्होंने बोला कि माइंड और मैटर दोनों इम्परमानेंट है, और मैटर भी स्पिरिचुअल और सब इटर्नल सब्सटेंस मटेरियल सब जो है वो मोमेंटरी है, जो पुद्गल निरात्मवाद भी बोलते हैं उसको। और बुद्धिज्म फिलोसॉफी ने क्षणिकवाद को एक्सप्लेन करने के लिए थियरी ऑफ अर्थ क्रिया करित्व यानी कि थियरी ऑफ कॉजल एफिशिएंसी को सपोर्ट किया हुआ है, जिसमें वो बोलते हैं कि नॉन एग्जिस्टेंस जो है वो किसी इफेक्ट को रिजल्ट नहीं दे सकते, लेकिन एग्जिस्टेंट थिंग है वही इफेक्ट को विल रिजल्ट इन इफेक्ट एंड ऑल्सो सब्जेक्ट टू चेंज। और चेंज का जो सब्जेक्ट है वो तो लाइफ भी एक सब्जेक्ट, लाइफ भी वो है मोमेंटरी है। तो इट इज therefore it is subject to suffering बिकॉज फर्स्ट नोबल ट्रूथ वही समझाता है कुछ। तो इसके बाद उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि जो स्ट्रीम ऑफ रिवर और फ्लेम ऑफ लैम्प है वो रैपिडिटी ऑफ सक्सेशन की वजह से वो परमानेंट दिखते, लेकिन वो परमानेंट है। ओके, थैंक यू।